हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम जुड़े हैं वो अक्सर में सैलरी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सैलरी रिपोर्ट है वो कैसे तैयार करते हैं, तो वो हमने जीरो लेवल से सैलरी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया था। तो हमने सैलरी लेवल को क्या किया है, जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो भी एक सैलरी रिपोर्ट पर ही बात करेंगे कि इस कंपनी के अंदर सैलरी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। मतलब अलग अलग प्रकार से हम कैसे सैलरी रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो भी एक्सेल के अंदर, और वो भी एक कम समय के अंदर, वो भी एक अधिक अच्छा, एक अधिक प्रभावशाली और अच्छा एक एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकल कैसे करें, वो भी सैलरी रिपोर्ट। ठीक है, तो कंपनी की सैलरी रिपोर्ट हो चाहे आप कोई भी एजुकेशन, मतलब जिस भी कंपनी एजुकेशन, कोई भी आपकी स्कूल हो सकती है, कोचिंग हो सकती है, तो जिसमें भी आप काम करते हो, जहां पर आप काम करते हो एक डेटा ऑपरेटर के रूप में, तो वहां आपको एक सैलरी रिपोर्ट बनानी जरूरी होती है। सैलरी रिपोर्ट आपको आनी चाहिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सैलरी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, वो भी एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सैलरी रिपोर्ट इन एक्सेल। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो भी जो पीछे की क्लास है वो पीछे से धीरे धीरे जिनको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वो पीछे की क्लास से रिवाइज करते रहें, ताकि हम आगे का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वो आपके समझ में आता रहे। ठीक है, तो चलते हैं देखो हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको क्या देना होता है, कंपनी का नाम देना होता है। क्या देना होता है दोस्तों, कंपनी का नाम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपनी, चलो कैपिटल कर लेता हूँ, कंपनी, कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी का नाम अपने अनुसार कोई भी दे सकते हो आप, जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप जिस कंपनी में काम करो या जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाओ, तो उस कंपनी का नाम यहाँ क्या लिखा जाएगा, ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस आएगा, मतलब कंपनी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो उस कंपनी का क्या देना, आपको एड्रेस देना है। उसके बाद उस कंपनी के जो मोबाइल नंबर है, डिटेल्स है, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर जो कांटेक्ट डिटेल है, चाहे वो ईमेल आईडी हो, मतलब जिन कहने का मतलब है कि जिनसे कंपनी को संपर्क हो सके। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ लिखनी है, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो कंपनी की, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे टेलीफोन नंबर हो। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट आपको कहाँ आना है, नीचे आना है और यहाँ लिखना है आपको एम्प्लॉय आईडी। क्या लिखना है दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय का क्या करना, आपको नाम देना है। उसके बाद उस एम्प्लॉय की जेंडर। ठीक है, जो उसका कौन सा जेंडर है वो जेंडर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस या सिटी दे देंगे। ठीक है, कि वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद यदि आप देना चाहो तो यहाँ क्या करेंगे, हम उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है डिपार्टमेंट नेम, तो वो कौन से डिपार्टमेंट से है, क्योंकि कंपनी के अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर कंपनी के अंदर। तो उन डिपार्टमेंट्स के क्या करने, आपको नाम देने। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इतना काम कर लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो पीछे की जो क्लासें हैं आपकी, उनमें भी हमने ये चीजें जानी है कि सबसे पहले आपको एम्प्लॉय की आईडी देनी होती है, उसके बाद नाम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद सिटी, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ लिखना है
टोटल टोटल absent, टोटल लीव, एल का मतलब क्या होता है लीव, और टोटल परसेंट, ठीक है। टोटल पी का मतलब टोटल परसेंट। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बेसिक सैलरी लिख लिया। अब जो हम कई बार क्या होता है कि हम भी जानते हैं कि कंपनी है हमारी, वो कंपनी क्या करती है, हमें कुछ भत्ते प्रदान करती है। दैनिक भत्ता है, ठीक है, जो घर का किराया है, आने जाने का भाड़ा है, आने जाने का किराया है, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, हमें सैलरी में क्या करती है, प्रदान करती है कुछ परसेंट, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे, जोड़ेंगे। तो बेसिक सैलरी, जैसे मान लो कि जो कंपनी है, कोई भी XYZ, जो कंपनी आपको चार्ज दे रही है अपनी इच्छानुसार, या जो कंपनी आपको चार्ज देगी वो आपको बताया जाएगा पहले कि आपको कंपनी के अंदर या जो आप सीट बनाओगे इसके अंदर ये चार्ज इंक्लूड करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारी ये जो कंपनी है वो हमें DA, ठीक है, क्या क्या दे रही है, डीए जो है वो हमें दे रही है 5%। कितना दे रही है दोस्तों, 5%। तो मैंने क्या लिख दिया, 5% लिख दिया है। उसके बाद जो हमें दे रही है टीए, क्या दे रही है दोस्तों, टीए जो दे रही है वो हमें दे रही है इसका 7%। क्या दे रही है कि बेसिक सैलरी का जो 7% आपका बनेगा वो आपका टीए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद HRA, ठीक है, HRA मतलब हाउस रेंट। तो HRA जो है वो आपका मिलेगा आपको कि 9%, मतलब सैलरी का जो 9% आएगा वो आपका क्या होगा, HRA होगा, ठीक है। अब देखो जो कंपनी ने हमें भत्ते प्रदान किए हैं, ठीक है, उन भत्तों को शामिल करके और जो हमारी मूल सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है, इन सबको जोड़कर जो हमारी सैलरी बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि ग्रॉस सैलरी आपकी क्या होगी, तैयार हो गई। अब ग्रॉस सैलरी के बाद कई बार क्या होता है हमारी, जो कई बार हमने भी नाम सुना होगा पीएफ, ठीक है। जो कंपनी है वो पीएफ भी हमारे क्या करती है, कम सैलरी से कट करती है। तो जो पीएफ कट करेगी, ठीक है, वो कितना कट करी, हमारा पीएफ है वो हमारी सैलरी से कितना कट करी है, 12% पीएफ हमारा क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। अब जो पीएफ है वो कैसे काउंट करना है, ठीक है, वो सब हम आगे धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा पीएफ सैलरी में से कटेगा, मतलब वापस आपकी एक और नई सैलरी आपको प्राप्त होगी, जो हमें प्राप्त होगी, मतलब कंपनी द्वारा हमें दी जाएगी, प्रदान की जाएगी, जिसका नाम क्या है, नेट सैलरी। अब देखो जो हमने पढ़ा था कि पिछली क्लासों में जो टैक्स पेयर्स है, वो टैक्स पेयर्स वाला भी आप यहाँ कॉलम ऐड कर सकते हो कि जो एम्प्लॉय 12,000 से अबव सैलरी ले रहा है, या कंपनी जिसको 12,000 से अबव की सैलरी पे कर रही है, ठीक है, वो एम्प्लॉय किसकी कैटेगरी में आएगा, टैक्स पेयर्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, मतलब वो टैक्स को क्या करेगा, चुकाएगा, ठीक है। तो वो कॉलम आप यहाँ ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में आपको बता दिया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो जो यहाँ अपने कंपनी नेम वगैरह लिखे हैं, इन तीनों को क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ तीनों को आप एक साथ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जहां तक आपने लिखा वहां तक सिलेक्ट कर लो, और होम मेन्यू में जाकर इनको क्या करना, आपको यहाँ से मर्ज एक्रॉस करना है। क्या करना है दोस्तों, मर्ज एक्रॉस। जैसे आप मर्ज एक्रॉस करोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है वो डिवाइड, एक एक जो सेल है वो एक एक बन जाएंगे, आपकी एक सेल में आ जाएंगे, ठीक है। देखो आपका बीच में आ गया है ये ना, ठीक है। तो यहाँ क्या करना आपको, देखो इस तरीके से मैं साइज बढ़ा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इनको एक साथ बराबर करना है। तो क्या करो, कॉलम जो हेडिंग है इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो लास्ट हेडिंग तक, और लास्ट हेडिंग में जाकर और डबल
क्लिक कर दो, अपने आप ही हो जाएगी, ये सेट हो जाएगी। देखो इस तरीके से, ठीक है, सेट हो गई। कंपनी वगैरह का नाम यदि आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट ग्रुप में जाकर यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ से इसको क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो भी आप कंपनी वगैरह की डिटेल देना चाहो तो यहाँ से आप जो फॉर्मेटिंग है वो आप फॉन्ट ग्रुप की सहायता से फॉर्मेटिंग है वो आप कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, ठीक है। फॉर्मेटिंग है वो आपको खुद को करनी है, चाहे आप नाम को कितना भी बड़ा कर सकते हो अपनी कंपनी के नाम को, ठीक है। परंतु हमें आवश्यकता जितनी हो कि अच्छा लगे उतना ही नाम आपको बड़ा करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, समझ के बाद। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो कंपनी वगैरह का एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, यदि करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है देखो दोस्तों, वो चीज क्या है आपकी कि जैसे मान लो यहाँ मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर की जगह आप यहाँ उस चार्ट का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर की जगह चार्ट का नाम, तो जैसे चार्ट कौन सा हमारा, सैलरी चार्ट है, कौन सा है दोस्तों, सैलरी, सैलरी चार्ट, कौन सा है दोस्तों, सैलरी चार्ट। तो सैलरी चार्ट पे यहाँ से क्या कर दो आप, बड़ा कर दो, और इसके जो साइज फॉन्ट वगैरह है वो भी इसकी क्या कर दो आप, चेंज कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना है। जो भी फॉन्ट आप करो वो फॉन्ट अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं एरल ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि ये जो फॉन्ट है वो कुछ गहरा है और अलग से दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको कि एक बॉर्डर बना लेना है, जितने आपकी सैलरी या जितने आप कैंडिडेटों की सैलरी चार्ट बनाना चाहते हैं उन कैंडिडेटों के लिए आप क्या करो, एक बॉर्डर बना लो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर कमांड पे जाकर और क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और साथ ही इसके चारों ओर क्या कर देता हूँ, थिक बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी हेडिंग है इन पर भी क्या करना है आपको, थिक बॉर्डर अप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, थिक बॉर्डर अप्लाई करना है ताकि ये कुछ अलग दिखे, और इनको कंट्रोल बी की सहायता से इनको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ चार्ट है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अभी तक देखो इसके अंदर हमने इसका कुछ बस एक सैंपल तैयार किया है, ढांचा बनाकर इसको तैयार किया है। अब देखो इसके अंदर फॉर्मेटिंग है वो हमने कर लिया है, एक ढांचा बना लिया, एक प्रारूप बना लिया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं, फंक्शन है वो कैसे यूज करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो एम्प्लॉय आईडी आपको दे देनी है, तो एम्प्लॉय की आईडी आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम देना है, तो एम्प्लॉय का नाम है जैसे मान लो सुनील कुमार, ठीक है। जेंडर है तो जेंडर आप मेल फीमेल आप खुद फिक्स कर सकते हो कि जो जेंडर है वो मेल या फीमेल ही आनी चाहिए, और वो भी बिना लिखे, मतलब एक लिस्ट ओपन होनी चाहिए हमारे सामने। तो वो लिस्ट ओपन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको कहाँ, जहां पर भी वो लिस्ट बनानी है, ठीक है, मतलब जहां जिस एरिया के अंदर जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो लिस्ट कहाँ बनानी है, पहले तो उस एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे हमें इतनी ही दूर के अंदर इतनी ही एरिया में आपको लिस्ट बनानी है, तो वो एरिया को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपने एरिया सेलेक्ट करके रखा, जो आपने जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डेटा मेन्यू। कहाँ जाना है दोस्तों, डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डेटा वैलिडेशन। किस नाम से दिखाई देगा दोस्तों, डेटा वैलिडेशन के नाम से दिखाई देगा, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो ये आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको अलाउ का, इसका मिलेगा अलाउ। इस अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से ऑप्शन लेना है लिस्ट, किसका लेना है दोस्तों, लिस्ट का। और नीचे जो शॉर्ट्स आ रहा है इस शॉर्ट्स के अंदर टाइप कर देना है मेल कॉमा फीमेल, क्या देना है, मेल कॉमा फीमेल, मतलब दो जेंडर दे रहे हैं हम, एक तो कौन सा दे रहे हैं, मेल,
और एक फीमेल, और आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो पहले तो कोई भी ड्रॉप डाउन बटन नहीं आ रहा था, परंतु देखो अब एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है साइड में। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन बटन पे, तो जो हमने नाम वहां लिखे थे वो एक लिस्ट के रूप में क्या हो गए, आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल को एक लिस्ट के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ये डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद जैसे मान लो कि सिटी है, तो सिटी में जैसे मान लो कि मैं सिटी का नाम दे देता हूँ कि नवलगढ़, नवलगढ़। ठीक है, अब देखो मोबाइल नंबर, तो जो कंट्री है, जिस भी कंट्री के अंदर आप काम करने जाते हो, ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर होते हैं उन मोबाइल नंबरों के पहले एक कंट्री कोड आता है। क्या आता है दोस्तों, कंट्री कोड। तो हम जो है वो एक इंडिया के अंदर जो कंपनी है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया का कंट्री कोड है +91, वो +91 लेकर ही चलेंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जहां हम +91 करते हैं वहां उसको चेंज कर दीजिएगा। जो भी कंट्री कोड है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाए। जहां जो एरिया आपने टेबल बना रखी है उस एरिया में मोबाइल नंबर वाला कॉलम क्या कर लो, आप सेलेक्ट कर लो। मतलब कहने का कि वो एरिया सिलेक्ट करो जहां वो आपने लगाए हैं, जहां आप वो लगाना चाहते हो। उसके बाद आपको जाना है होम मेन्यू। होम मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप दोस्तों, नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में यहाँ एक कॉर्नर में एक छोटा निशान मिलेगा, आपको एरो मिलेगा, इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ये बताना है, अलग अलग ऑप्शन आएंगे। कंट्री है, जैसे मान लो जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेटा। तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टम। किसका मिलेगा दोस्तों, कस्टम का। इस कस्टम वाले में यहाँ जो जनरल है इसको तो आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, और यहाँ टाइप करना है +91। ठीक है, अब देखो +91 मैंने जो कंट्री कोड है वो इंडिया के दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो जिस कंट्री के अंदर काम कर रहा है उस कंट्री के कंट्री कोड लगाएगा। ठीक है, तो +91, उसके बाद आपको क्या कर देना है, डेस लगा देना है। तो मैंने क्या कर दिया, डेस लगा दिया, स्पेस लगा सकते हो आप। ठीक है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जितने मोबाइल नंबर है, जैसे मान लो कि अदर कंट्री के अंदर है वो मोबाइल नंबर्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो हमारी इंडिया कंट्री है इसके अंदर जो मोबाइल नंबर्स की संख्या होती है, डिजिट होते हैं एक मोबाइल नंबर में, वो कितने डिजिट होते हैं, हमारे 10 डिजिट होते हैं। तो वो 10 बार आपको क्या करना है, 0 टाइप करना है। ठीक है, तो 10 बार आपको क्या करना है, 0 टाइप करना है। तो ये मैंने क्या कर दिए हैं, 10 बार 0 टाइप कर दिए हैं। तो आप भी 10 बार 0 क्या करना है, आपको भी टाइप करने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया है मोबाइल नंबर के लिए। अब जैसे मान लो कि मैं मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ अब आपको कंट्री कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो कि मैं डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिखूं, हो गई 10। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर दिए XYZ। और आपको क्या करना है, टेब बटन दबाना है, या फिर आप इंटर करके नीचे आ सकते हो या फिर आगे की ओर जा सकते हो। जैसे मैं टेब बटन दबाता हूं तो ऑटोमेटिक देख सकते हो आप कि जो +91 हमने कंट्री कोड लगाया था वो हमने टाइप नहीं किया, परंतु फिर भी ये क्या हुआ है, शो हुआ है। तो +91 फिर वो हमने डेस लगाया था, वो डेस आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के पहले भी कंट्री कोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपके सामने नए नए टॉपिक सामने आ रहे हैं, नए नए एक्सेल की ट्रिक्स सामने आ रही है। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक से बढ़कर एक आपको ट्रिक दी जाएगी। ठीक है, और एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जरूर बता दें कि क्लास है, ट्रिक है, वो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम के अंदर भी आपको क्या करना है, वैलिडेशन तैयार करना है। तो डेटा वैलिडेशन जो है वो कैसे तैयार करना है, देखो कि डिपार्टमेंट नेम के अंदर आपको क्या करना है, कॉलम या फिर जिस एरिया में आपको वैलिडेशन लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट कर।
सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा मेन्यू में जाना है। डेटा मेन्यू में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ भी आपको अलाउ के अंदर ऑप्शन देना है लिस्ट। क्या देना है दोस्तों? लिस्ट का। और यहाँ आपको शॉर्ट्स के अंदर क्या देना है, जो हमारे डिपार्टमेंट है कंपनी के, वो कंपनी के डिपार्टमेंट आप यहाँ क्या कर दो, टाइप कर दो। जैसे मान लो कि कंपनी का डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, ठीक है, सेल्स हो गया, HR हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया। तो जो आपके कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आपको क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो डिपार्टमेंट है उनके मध्य आपको कॉमा लगानी है, स्पेस नहीं देना है। तो मैंने 3 डिपार्टमेंट दिए हैं, सेल्स, HR, मैनेजमेंट, और एक मैं दे देता हूं अदर, ठीक है, अदर्स के नाम से दे दिया है, तो अदर। और क्या कर देना है आपको, ओके। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी भी एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि अपने जो आपकी जो कंपनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट के जो नाम है वो डिफाइन करने हैं, लिखने हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपके मेन चीज है वो समझ में आनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट है, नाम है, वो आप कितने भी लिख सकते हो, कितने भी बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो कि सुनील कुमार है, वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है, तो लिस्ट से मैंने क्या कर दिया है, सेल्स सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से मैंने सेल्स दे दिया। अब देखो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसी में आपकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, बाकी जो टेबल के बाहर है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही है। अब टोटल एब्सेंट, जैसे मान लो कि इसमें एब्सेंट है वो 1 की थी, टोटल लीव है वो इसकी कितनी है, 3 है। अब देखो टोटल परसेंट काउंट करनी है, क्या करनी है दोस्तों, टोटल परसेंट काउंट करनी है। तो आपको क्या लगाना है, इक्वल, अब आप किस महीने के लिए बना रहे हो उस महीने के दिन की संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, जैसे मान लो कि हम जनवरी के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, जनवरी के लिए, तो जनवरी में 31 दिन माइनस, ठीक है, माइनस, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन। क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करना है। और यहाँ से जो अपसेंट है, इस अपसेंट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद क्या करना है, प्लस, क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। और टोटल लीव को क्या कर देना है आपको, जो टोटल लीव है इसको भी क्या कर देना है आपको, प्लस कर दिया, और कोष्टक बंद और इंटर। तो इसकी जो टोटल परसेंट है वो आपके सामने काउंट होगी, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी है, उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, तो कमेंट करके फटाफट बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बता दो। और इतनी देर में मैं आपको याद रहने के लिए यहाँ टाइप कर देता हूँ, सैलरी चार्ट में आगे दे देता हूँ जनवरी, कोष्टक में जनवरी, जनवरी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ जो दिन की संख्या ली है वो कितनी ली है, 27। कब आए हैं, जब हमने यहाँ 31 दिन लिए। यदि मैं फरवरी ले लेता ऊपर तो 29 या फिर 28 दिन ही लेता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको याद रहने के लिए मैंने क्या किया है, सैलरी चार्ट जनवरी, मतलब जनवरी का सैलरी चार्ट तैयार है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो बेसिक सैलरी में आपको लिए फंक्शन लगाना है, इक्वल, इक्वल ब्रैकेट ओपन, और क्या करना है कि जो जोड़ने वाली है उनको तो आप ऐड कर दो। मतलब कि जो अपसेंट है, सेल जो कंपनी है वो क्या करती है कि यदि एम्प्लॉय अपसेंट है तो उसकी जो सैलरी बनती है उसमें से प्रति दिन की कितने रुपए कट करेंगे, 60 रुपए कट करेंगे। यदि वो लीव है तो लीव है मतलब उसकी जो सैलरी है वो एक दिन की 1% की सैलरी वो 550 रुपए है। यदि वो लीव रहता है तो उसको मिलेंगे 150 रुपए, ठीक है। तो आपको जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो कि परसेंट है तो परसेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई किससे करना है, 550 से, सॉरी 550 से करना है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, प्लस, ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस वापस ब्रैकेट ओपन करो, वापस कर लिया। इसके बाद टोटल लीव क्या करना है, टोटल लीव मल्टीप्लाई
150, ठीक है, मतलब 150। अब क्या करना है, जो सैलरी है इसमें से माइनस करनी है एब्सेंट वाले, तो माइनस, वापस से ब्रैकेट ओपन, और टोटल एब्सेंट मल्टीप्लाई 60। किससे करना है दोस्तों, 60 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 60 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अब जो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको फॉर्मूला लिखना नहीं पड़े। यदि आप लिख रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है, परंतु आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाद में इंटर कर देना है। तो ये क्या हुए, इसकी जो 15,240 रुपए इसकी क्या बनती है, सैलरी बनती है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखो कि यदि आप बेसिक सैलरी मतलब जो पेमेंट है इसके अंदर यदि आप रुपीज वगैरह का भी सिंबल अप्लाई करना चाहते हो, किसका दोस्तों, रुपया का, ठीक है। तो रुपीज वगैरह का यदि आप सिंबल अप्लाई करना चाहते हो तो वो रुपीज वगैरह का सिंबल भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे जो डीए आएगा, टीए आएगा, ठीक है, इन सब के अंदर हम क्या करेंगे, एक साथ क्या कर लेंगे, जो रुपीज का सिंबल है वो अप्लाई कर लेंगे। यदि आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग भी आपको अप्लाई करना, जो हम साथ के लिए करेंगे वो आप प्रक्रिया अलग अलग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब डीए निकालना है, तो डीए निकालना है तो देखो बहुत ही इजी है डीए निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल बेसिक सैलरी, क्या करना है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, कितना परसेंट दिया हुआ है वो परसेंट कर दो, जैसे 5 है तो 5%, और क्या कर दो इंटर। तो इसका क्या आ गया, डीए आ गया 5%। टीए निकालना है तो इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7%, और क्या करना है आपको, वापिस से आगे आ जाना है। तो ये आपका क्या आ गया, टीए आ गया है। एचआरए निकालना है तो इक्वल वही आपकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना है 9%, तो इसको क्या कर दिया मैंने 9% कर दिया, वही आगे आना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो आगे। हाँ, अब देखो ग्रॉस सैलरी निकालिए, तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको फंक्शन लगाना है इक्वल सम, क्या लगाना है देखो इक्वल सम। उसके बाद आपको क्या करनी है, बेसिक सैलरी से लेकर और एचआरए तक क्या करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, एचआरए तक ही करनी है, ग्रॉस सैलरी को नहीं करना है, और ब्रैकेट क्लॉज और इंटर। तो ये क्या होगी आपकी ग्रॉस सैलरी बनकर आ गई। अब आपको क्या करना है, पीएफ काउंट करना है। तो पीएफ काउंट भी कैसे होगा, जैसे हमने डीए, टीए और एचआरए काउंट किया है वैसे आपका पीएफ काउंट होगा, परंतु ध्यान इतना रखना है इस बार कि जो आप पीएफ काउंट करोगे वो पीएफ भी आपका बेसिक सैलरी पर ही काउंट होता है। किस पर काउंट होता है, बेसिक सैलरी पर ही काउंट होता है। तो इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%, 12% और इंटर। तो ये क्या आ गया है हमारा 12%, जो हमारी सैलरी बनती है 15,240 रुपए, उसका 12% 1828.8 वो क्या हो गए हमारी पीएफ आ गया। अब आपको नेट सैलरी ज्ञात करनी है, तो नेट सैलरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपका इक्वल जो ग्रॉस सैलरी है, मतलब हमारी जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, पीएफ को, इसके कर देंगे दोस्तों पीएफ। तो ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, तो ये आपकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी बनती है 16,611 रुपए। कितनी बनती है दोस्तों 16,611 रुपए। अब यदि आप इनके अंदर जो करेंसी सिंबल है वो अप्लाई करना चाहते हो, तो जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हो इस एरिया को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। आगे जो बेसिक सैलरी के आगे जो हमारा एरिया है वो टोटली क्या है, करेंसी एरिया है, मतलब यहाँ आपको क्या करनी है, करेंसी एक रुपये के अंदर चल रहा है आपका काम, तो यहाँ क्या करना है आपको सिंबल लगाना है इंडियन रुपीज। किसका लगाना है दोस्तों, इंडियन रुपीज का। तो आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा करेंसी, करेंसी के अंदर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सिंबल, सिंबल में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा हिंदी के नाम से। किसके नाम से मिलेगा दोस्तों, हिंदी के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उस हिंदी वाले में आपको क्या करना है, देखो यहाँ ऑप्शन आ गया ना इंग्लिश, या तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ये सिंबल अप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ आपको एक और मिलता है हिंदी के नाम से। यदि आप ये भी अप्लाई नहीं करते हो तो आपको एक और सिंबल और मिलेगा नीचे आपको चलने पर, ठीक है।
परंतु आपको जब सिंबल देखो तो आपको ध्यान से देखने हैं ये सिंबल। देखो ये आगे, ठीक है, रुपीज नेपाली है, ठीक है, और भी कई सिंबल आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, तो इनमें से जो भी आप सिंबल अप्लाई करना चाहते हो वो सिंबल अप्लाई कर सकते हो। परंतु जो बेस्ट सिंबल है आपका, वो बेस्ट सिंबल कौन सा रहता है हमारा, कौन सा रहता है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। हिंदी के नाम से आएगा अब आपका रुपीज हिंदी, ये रहा, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लो और क्या करना आपको, ओके। अब देखो हमारा जो टोटल है वो आपका रुपीज में आ रहा है, ठीक है। अब आपको जैसे मान लो कि और भी कई सारे बनाने हैं, जैसे एम्प्लॉय 1002 है, ठीक है। जैसे सोनू कुमारी फीमेल है, तो यहाँ क्या करना है, फीमेल, ठीक है। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्या कर सकते हो, फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसका जो एड्रेस है वो दे दो, तो सिक्कर मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो, XYZ, ठीक है। ये मोबाइल नंबर हो गए, तो मैंने जैसे टेप दबाया तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर में +91 ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो जो डिपार्टमेंट है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से डिपार्टमेंट दे देंगे, जैसे HR है, जो टोटल इसकी एब्सेंट जैसे मान लो कि 4 है तो 4 एब्सेंट, 3 इसकी मान लो कि लीव है। अब परसेंट काउंट करनी है तो क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है, ऑटोमेटिक आपकी परसेंट आ गई। आगे आपको क्या करना है, कंट्रोल D प्रेस करना है, ऑटोमेटिक आपकी क्या आ जाएगी, टोटल सैलरी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल D, वापस से क्या करना है, कंट्रोल D। अब देखो ऑटोमेटिक सिंबल भी अप्लाई हो रहा है ना आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कंप्लीट एक सीट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी जो नोटबुक में आप डेली रूटीन में कार्य कर रहे हो उसी नोटबुक के अंदर इसको भी बना लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन स्टूडेंटों को, जिन दोस्तों को क्लास अच्छी लगी है वो लाइक और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें। साथ ही जो सहपाठी हैं आपके उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।